हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 को, जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू के थ्रू एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़, जिसमें हम चैप्टर 3 जिसका नाम है आरंभिक नगर या आरंभिक शहर, इस चैप्टर के से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके सभी दोस्त इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। अगर आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रखे हैं फिर भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कंसेप्ट, प्रैक्टिस और रिवीजन हर चीज़ को लेके साथ में चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ साथ हम उनको सॉल्व भी करवा रहे हैं, जिसके साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका अगर कोई कंसेप्ट में क्लियरेंस नहीं है तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महान स्नानागार किस स्थल पर पाए गए हैं? गवरीवाल, हड़प्पा, राखीगढ़ी या फिर मोहनजोदारो? तो देखिए, जो विशाल स्नानागार है वो हमारे पाए गए हैं मोहनजोदारो पे। अब मोहनजोदारो की बात यहाँ पे चल रही है तो मोहनजोदारो से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। मोहनजोदारो की जो खुदाई थी वो की गई थी 1922 में। 1922 में। और ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी रखालदास बनर्जी के द्वारा। रखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, और जो मोहनजोदारो से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है मोहनजोदारो का स्थानीय नाम। मोहनजोदारो का स्थानीय नाम, तो मोहनजोदारो का स्थानीय नाम जो है वो है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है, और जो यहाँ पे विशाल स्नानागार पाए गए हैं उनकी अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इनकी जो लंबाई थी वो थी 11.88 मीटर और जो चौड़ाई थी वो थी 7 मीटर। इतने बड़े बड़े स्नानागार यहाँ पे पाए गए हैं। लंबाई 11.88 मीटर, 11.88 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर। कुछ और अगर तथ्यों की बात हम करें यहाँ पे, जब मोहनजोदारो की खुदाई हुई तो उस समय यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली? सबसे पहले तो यहाँ पे मिली है मोहरें। क्या मिला है? मोहरें। मोहरों में क्या क्या मिला है? एक तो मिला है कुबड़युक्त बैल, कुबड़युक्त बैल, और एक मिला है मेसोपोटामिया। क्या मिला है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। ठीक है, और ये जो मेसोपोटामिया की मोहर मिली है ये हमें मिली है बेलनाकार। कैसी मिली है? बेलनाकार मोहर। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला है हमें? और हमें यहाँ मिले हैं मिट्टी के बर्तन में सूती कपड़े। क्या मिले हैं? सूती कपड़े, लेकिन कहाँ मिले हैं वो? मिट्टी के बर्तन में। ठीक है, और एक यहाँ पे मिला है स्वास्तिक। क्या मिला है? स्वास्तिक। और यहाँ पे मिले हैं तराजू के पलड़े। किसके? हाथी दांत के। हाथी दांत के तराजू के पतड़े। ठीक है, और यहाँ पे मिला है शतरंज की गोटियां। किसकी? शतरंज की गोटियां। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मोहनजोदारो की खुदाई के दौरान यहाँ पे मिली। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगन और लोथल जैसे शहरों में क्या पाया गया था? तो जो कालीबंगा और लोथल था, हमारे पुरातात्विक शहर जो मिले हैं, पुरातात्विक,
उनमें हमें क्या मिला है? विशेष उपकरण, अग्निवेदी, भंडार गृह या फिर विशाल स्नानागृह। तो अभी हमने जो किया था, विशाल स्नानागृह हमें कहाँ मिले थे? मोहनजोदारो में। कहाँ मिले थे? मोहनजोदारो में। और जो भंडार गृह थे वो हमें मिले थे हड़प्पा में। कहाँ मिले थे? हड़प्पा में। तो यहाँ पे हमें जो मिला है वो मिली है अग्निवेदी। क्या मिली है? अग्निवेदी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को अब किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदारो सभ्यता, घाटी सभ्यता या फिर सिंधु संस्कृति। तो इसको अब जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों? क्योंकि ये इस सभ्यता में जो सबसे पहला शहर हमें मिला था वो मिला था हड़प्पा। और हड़प्पा जिस नदी के किनारे हमें मिला था वो नदी थी हमारी सिंधु। सिंधु नदी के आसपास सबसे ज़्यादा इसका एरिया बना हुआ था, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया था। लेकिन अब इसको बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ पे जो शहर मिला था वो मिला था हड़प्पा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध और पश्चिमी पंजाब के स्थल वर्तमान में हैं। जो सिंध और पश्चिमी राजस्थान का जो एरिया था जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी सबसे पहले, वो एरिया अब कहाँ है? भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर नेपाल। तो ये जो एरिया है वो है हमारा पाकिस्तान में। कहाँ पे है ये एरिया? पाकिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हड़प्पा वासी पत्थर की मोहरें बनाते थे। क्या बनाते थे? पत्थर की मोहरें, जो सामान्य तौर पर कैसी होती थी? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार या फिर आयताकार। तो हड़प्पा वासी जो मोहरें बनाते थे वो हमारी कैसी होती थी? आयताकार। तो हमारा यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शहर जिनमें विस्तृत भंडार गृह प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदारो। हड़प्पा, लोथल या फिर सूरजकोटा, हड़प्पा, लोथल या फिर मोहनजोदारो, हड़प्पा और कालीबंगा। तो हमें जो विशाल स्नानागार यहाँ पे मिले हैं वो हमें मिले हैं ऑप्शन बी में, मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में। इन तीनों ही शहरों में हमें क्या मिले हैं? विशाल भंडारगृह। विशाल भंडारगृह। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे वो है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्नि वेदिकाएं कहाँ पाई जाती हैं या फिर कहाँ पाई गई थी? कालीबंगा, लोथल, ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा जो सही आंसर है वो है यहाँ पे ए और बी दोनों। ठीक है, जो अग्नि वेदिकाएं हैं वो हमें कालीबंगा और लोथल दोनों ही जगह पे मिली है। तो हमारा आंसर सी जो यहाँ पे है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा वासी सोना कहाँ से आयात करते थे? हड़प्पा वासी जो व्यापार करते थे उस व्यापार में सोना कहाँ से आयात करते थे? ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान या फिर कर्नाटका। तो यहाँ पे जो सही आंसर हमारा है वो है कर्नाटका। सही आंसर जो हमारा वो क्या है? कर्नाटका, ऑप्शन डी। सोना कहाँ से आयात करते थे हड़प्पा वासी? कर्नाटका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा वासी अपने खेतों की सिंचाई कैसे करते थे और पौधे कैसे उगाते थे? वर्षा के माध्यम से, संग्रहित जल के माध्यम से, धाराओं के माध्यम से या फिर नदियों के माध्यम से। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है तो वो है ऑप्शन बी। हड़प्पा वासी जो सिंचाई करते थे और पौधे उगाते थे वो कैसे उगाते थे? पहले पानी को संग्रहित करते थे और फिर उसकी सहायता से सिंचाई करते थे। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होने वाला है दैट इज ऑप्शन
बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मोहर पाई गई थी। यह क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था। हड़प्पा में मोहर कैसी पाई गई थी? आयताकार। कैसी मोहर पाई गई थी हड़प्पा में? आयताकार। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदारो की शहर की खोज कब हुई थी? ये खोज हुई थी हमारी 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। और किसने किया था इसको? रखालदास बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था? रखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पे है वो क्या है? राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा वासियों को संभवतः वर्तमान पश्चिमी एशिया से तांबा प्राप्त होता था। तो वर्तमान पश्चिमी एशिया के ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जहाँ से उनको तांबा प्राप्त होता था? राजस्थान और ओमान, गुजरात और ओमान, राजस्थान और मिस्र, या फिर गुजरात और मिस्र। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। गुजरात और ओमान से उनको क्या होता था? तांबा प्राप्त होता था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों को विभाजित किया गया था। जो शहर थे उस समय पे उनको कितने भागों में विभाजित किया गया था? एक या एक से अधिक, दो या अधिक, तीन या अधिक, चार या अधिक भाग। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे है दैट इज ऑप्शन बी, दो या अधिक भाग। या तो दो भागों में थे या फिर उससे अधिक भागों में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा शहरों का अंत कब शुरू हुआ था? 2900 वर्ष पूर्व, 3900 वर्ष पूर्व, 4900 वर्ष पूर्व या 2100 वर्ष पूर्व। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे है वो है 3900 वर्ष पूर्व। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा शहरों में आमतौर पर कितने मंजिलों वाले घर पाए जाते थे? हड़प्पा शहरों में आमतौर पर कितने मंजिलों वाले घर पाए जाते थे? तो हड़प्पा शहर में जो ये घर थे, एक या दो मंजिलें, 4 से 5 मंजिल, बहुमंजिला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए, या तो वो एक मंजिला थे या फिर दो मंजिला थे। ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा, लोथल, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अग्निकुंड का मतलब है अग्निवेदिकाएं। हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अग्निवेदिकाएं हमें कहाँ मिली है? कालीबंगा और लोथल दोनों में। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल, सॉरी कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदारो या फिर हड़प्पा। अभी हमने पढ़ा था कालीबंगा और लोथल से हमें क्या मिला है? अग्निकुंड। क्या मिला है? अग्निकुंड। और हड़प्पा से हमें क्या मिला है? विशाल अन्नागार। ठीक है, और मोहनजोदारो से हमें क्या मिले हैं? स्नानागार। और इन स्नानागारों की अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई है 11.88 मीटर और जो चौड़ाई है वो है हमारी 7 मीटर। इतने बड़े बड़े यहाँ पे स्नानागार हमें मिले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आंसर इज राइट, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद, विशेषज्ञ, इतिहासकार या फिर प्रशिक्षु। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं विशेषज्ञ। जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, ट्रेनिंग लेता है, उसको हम बोलते हैं विशेषज्ञ। ऑप्शन बी इज यहाँ क्या है? राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान, ओमान, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको भी पढ़ा था, क्या था, राजस्थान और ओमान दोनों जगह से तांबे का आयात करते थे। तो यहाँ पे आंसर सी जो हमारा है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, हड़प्पा के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे, ईरान, अफगानिस्तान, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे है दोनों। हड़प्पा के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे, ईरान और अफगानिस्तान दोनों से। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे, ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान या फिर कर्नाटका। तो ये लोग सोने का आयात करते थे कर्नाटका से। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा नगर, धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया था, 1, 2, 3, 4। तो धोलावीरा नगर जो है इसको बांटा गया था 3 भागों में। तो हमारा आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी। और धोलावीरा नगर जो है वो अब हमारा कहाँ पे है, गुजरात में। किस राज्य में है धोलावीरा नगर, अब गुजरात में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा में बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से किया जाता था, हड़प्पा में बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से किया जाता था, गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन डी। सही आंसर हमारे यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी। तो बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से होता था, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जी। लोथल की बंदरगाह कहाँ स्थित है, लोथल की बंदरगाह कहाँ स्थित है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर पाकिस्तान। तो लोथल की जो बंदरगाह है वो हमारी स्थित है गुजरात में। ठीक है। राजस्थान में कौन क्या स्थित है, राजस्थान में हमारा कालीबंगा स्थित है, हड़प्पा सभ्यता का शहर। हरियाणा में हमारे 2 हैं, बनावली और राखीगढ़ी। और पाकिस्तान में हमारा क्या है, हड़प्पा। पाकिस्तान में हमारा क्या है, हड़प्पा। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा है गुजरात। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो यहाँ पे सबसे पहले जो शहर हमारा खोजा गया था वो था हड़प्पा। सबसे पहले हमारा जो शहर खोजा गया था, क्या कौन खोजा गया था, हड़प्पा। तो इसीलिए आज इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है। और हड़प्पा से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के और क्या क्या नाम हैं। इसको हम नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नगरीय सभ्यता। और क्या बोलते हैं इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, और हम इसको बोलते हैं ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। तो ये सारे ही नाम हड़प्पा सभ्यता के बताए जाते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। शहर को केवल 2 भागों में विभाजित किया गया था, यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है। क्योंकि कुछ शहर ऐसे भी थे जिनको 3 भागों में विभाजित किया गया था, जैसे धोलावीरा। पूर्वी भाग छोटा लेकिन ऊंचा था, इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। छोटे और ऊंचे भाग को कहा जाता था निचला नगर।
क्या कहा जाता था? निचला नगर। पश्चिमी भाग बड़ा था लेकिन नीचे था, इसलिए इसे निचला नगर नहीं, इसको हम बोलते थे नगर दुर्ग। क्या बोलते थे? नगर दुर्ग। दीवारों को मजबूत बनाने के लिए अच्छी तरह से पकी हुई ईंटों के इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया था। ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, स्पेशल टैंक या महान स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रेट बाथ पकी हुई ईंटों का बना हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। इसे जलरोधी बनाने के लिए प्लास्टर और प्राकृतिक टार के साथ लेपित किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें 3 तरफ से नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, तो ये बात यहाँ पे गलत है। यहाँ पे 3 तरफ से सीढ़ियाँ नहीं हैं। कितनी तरफ से हैं? 2 तरफ से। कितनी तरफ से हैं? 2 तरफ से। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। चारों तरफ कमरे थे, ये बात भी सही है, और मोहनजोदारो के नगर दुर्ग में स्थित था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यह हमारे यहाँ पे जो बात सही नहीं है, हमें नहीं बताना है, तो वो है हमारी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में विस्तृत भंडार घर हैं? मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल या फिर उपरोक्त सभी? तो इन सभी में ही विशाल भंडार गृह है। तो हमारा जो ऑप्शन डी यहाँ पे है वो क्या होगा? आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा हड़प्पा शहर गुजरात में स्थित नहीं है? तो लोथल ये भी गुजरात में है, सूरकोता ये भी गुजरात में है, और धोलावीरा भी गुजरात में है। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है सोतकाको। ठीक है, तो आंसर सी जो हमारे यहाँ पे है वो क्या है? सही ऑप्शन है, आंसर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, कालीबंगा और लोथल स्थलों में क्या मिली है? अग्निकुंड मिली है। तो अग्निकुंड का उपयोग किस लिए किया जाता था? ईंट पकाने के लिए, हथियार पकाने के लिए, यज्ञ करने के लिए, या फिर शादी के लिए, खाना बनाने के लिए? तो ये जो अग्नि वेदिकाएं थी इनका उपयोग किया जाता था यज्ञ करने के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन सी यहाँ पे है वो क्या है? राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है? चलिए देखते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, सोतकताहो या फिर धोलावीरा? तो हमारा जो यहाँ पे हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पे। तो हमारा जो आंसर ए है यहाँ पे वो क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित है? कौन सी नदी के स्थान पर? सिंधु घाटी के तट पर। हड़प्पा, मोहनजोदारो, सोतकाको या फिर धोलावीरा? तो यहाँ पे हमारा जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है वो क्या है? मोहनजोदारो। ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा, चुनरो, सोतकाको या फिर धोलावीरा? ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था सिंधु नदी के तट पर कौन स्थित था? मोहनजोदारो। लेकिन अब यहाँ पे कौन है? अब हमारा जो राइट आंसर है वो है चहुंदड़ो। क्या है? चहुंदड़ो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं किया जाता था? सोना, चांदी, कांस्य या फिर लोहा। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है लोहा। इन सभी धातुओं का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे, लेकिन लोहे का उपयोग ये वो लोग नहीं करते थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति हड़प्पा के किन शहरों में पाई गई है? ठीक है, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति वो कहाँ मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, सोतकाको या फिर धोलावीरा। तो ये जो मूर्ति मिली है हमें मिली है मोहनजोदारो में। कहाँ मिली है? मोहनजोदारो में। तो हमारा जो आंसर बी है यहाँ पे वो क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 3 भागों में विभाजित था? धोलावीरा, मोहनजोदारो, हड़प्पा या फिर लोथल। तो यहाँ इन 3 भागों में जो शहर हमारा विभाजित था वो था धोलावीरा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या है? राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित था? साबरमती नदी के तट पर कौन सा स्थित था? धोलावीरा, मोहनजोदारो, हड़प्पा या फिर लोथल। तो हड़प्पा हमारा रावी नदी के तट पर स्थित था और मोहनजोदारो हमारा सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो साबरमती के नदी के तट पर स्थित हमारा यहाँ पे कौन है? लोथल। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में बंदरगाह था? किस शहर में बंदरगाह था? धोलावीरा, मोहनजोदारो, हड़प्पा या फिर लोथल। तो हमारा जो यहाँ पे बंदरगाह था वो था लोथल में। कहाँ था? लोथल में। बंदरगाह लोथल में। तो हमारा ऑप्शन डी जो यहाँ पे है वो हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों की शुरुआत कब हुई थी या किस के आसपास हुई थी? तो ये हमारी 5700 वर्ष पूर्व, 5500 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व या फिर 3900 वर्ष पूर्व। ये हमारी हुई थी 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों के अंत की शुरुआत किसके आसपास हुई थी? अंत की शुरुआत, हड़प्पा नगरों की शुरुआत हुई थी 4700 वर्ष पूर्व, और अंत की शुरुआत कब हुई थी? 5700, 5500, 4700 या फिर 3900 वर्ष पूर्व। शुरुआत हुई थी 4700 वर्ष पूर्व और अंत हुआ था 3900 वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पे है वो क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हड़प्पा समाज सामान्यता था। हड़प्पा कैसी थी? एक नगरीय व्यवस्था थी। तो वहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे? शहरी, चरवाहा, ग्रामीण या फिर शिकारी संग्रह था। तो ये लोग थे शहरी। क्यों? क्योंकि हड़प्पा जो क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो आंसर ए यहाँ पे हमारा है राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने चैप्टर 3 से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी एमसीक्यूज़ को कवर करने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले यानी कि चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।